अब तो ठीक है, जानकी जी आ गई। लोगों ने देखा कि सुंदर, तो एक राजा ने सोचा ऐसा न हो कौन पहले तोड़ दे तो वो उठा। हाँ, जल्दी शीघ्रता करे। उसने सोचा लाओ हम ही चले। तब पहुंचा धनुष के पास। सूक्ष्म बता रहा, पहुंचा और धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन धनुष उठा नहीं, बैठ गया। दूसरा उठा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, आदि आदि। हाँ, ये सब जल्दी जल्दी उठा दिए, उठे बैठ गए, लेकिन किसी ने तोड़ नहीं। अच्छा, लोगों में ये प्रश्न तो उठे होगा कि लोगों ने क्यों नहीं तोड़ पाया। यही आजकल समाज में हो रहा है। बहुत ध्यान से सुनना, तब समझ में आएगा क्या समाज में हो रहा है। देखिए, कोई व्यक्ति कुछ काम करने के लिए उठता है तो वो काम उसका सफल हो जाएगा। दादाजी, काम उसका सफल हो जाएगा, ये मैं बता रहा हूं, लेकिन उसे पड़ोसी सफल नहीं होने देता। पड़ोसी, जिस समय एक राजा उठा धनुष तोड़ने के लिए, तो पड़ोस में बैठा हुआ राजा क्या सोचने लगा, हे भगवान, इससे ना टूटे, इससे। यही तो लोग करते हैं, इसलिए तो मामला हम सब लोग ऐसे हैं बिना, क्योंकि हमारा पड़ोसी सोचता कि ये बड़ा ना हो जाए। वो प्रार्थना दिन भर पूजा मंदिर में जाता तो ये नहीं कहता कि हमें कुछ दे दो, ये कहता इनका सब छीन लो। यही है, राजा क्या कह रहा है, इनसे धनुष न टूटे। अब नहीं टूटा, वो आ गया, तो जब बैठ गया दूसरा गया, बोला हम जानते थे प्रार्थना सुन ली भगवान ने। तो जब वो गया तो जो आ गया है उसने क्या कहा, हे भगवान, हमसे नहीं टूटा तो नहीं टूटा, टूटा इससे भी नहीं। हाँ, हमसे नहीं हिला टूटा तो हिला इससे भी नहीं। अब समझ लो, एक दूसरे करते कि नहीं, ऐसे करते कि नहीं। इसीलिए कोई सफल, एक उठना चाहता है, दूसरा बिठा देते हैं। सहयोग कीजिए। अगर कोई पड़ोसी या कोई भी उठना चाहता है, उसे उठाने के लिए प्रयास कीजिए, उसको बिल्कुल बिठाइए नहीं। इसीलिए वहां तो ये सब दो दो हाथ वाले बैठे थे, एक तो 20 भुजाओं वाला आया, 20 भुजाओं वाला उठाने धनुष के लिए। कौन वहां आया था? अरे रावण, 10 सिर ताई 20 भुज, दंडा रावण नाम वीर बर। बंडा माने अब नहीं है बंडा माने, यही तो रामचरितमानस है। बंडा माने स्वतंत्र, अकेला। 10 सिर ताई 20 भुज दंडा रावण नाम वीर। अच्छा, रावण माने 20 भुजाएं आए। अरे 20 छोड़ो, वहां 1000 भुजाओं वाला भी आया। कौन? बाणेश, बाणासुर। और क्या, तो 20 हाथ वाले लियो, 1000 हाथ वाले, लेकिन धनुष लिखा है, रावण बाण महाभट भारे, देख सरासन गवई सिधारे। चले गए। अरे राजा बोले ऐसे नहीं हिलेगा, हम बताएं। गिनती करो कितने लोग, गिनती करो। बोले लमसम हम लोग 10,000 के आसपास। बोले सब लोग इकट्ठे हो, इकट्ठे मिलके उठा ले, उठा ले। एक बोला बा, अच्छा ये जो कही रहा था इकट्ठे मिलके उठा लो, ये पक्का सेकंड हैंड खोपड़ी का था। कहा इसके ये बुद्धि नहीं आई, हंसो नहीं, देखो जो कथा है उसे सुनो। सेकंड हैंड खोपड़ी का इसलिए था, मान लो बाई चांस धनुष उठ गया तो। एक ने पूछा भी, बोले कहे आओ तुम यहाँ से बिल्कुल गड़बड़ है। बोले काहे? बोले मान लो धनुष उठ गो तो बोले यही तो चाहते उठाओ। बोले नहीं, उठ गो तो। इधर माने सीता जी बैठी। बोले उठ, सीता जी किसको? अब देखो है सेकंड में। बोला इसको करो, पहले उठा लो, फिर एक एक करके लड़ लो, जो जिंदा बचे वो सीता ले। हर प्रकार के राजा हैं, यहाँ से गड़बड़ वाला राजा था। अरे लिखा है, भूप सहित एक ही बार लगे उठा नटारा।
कि मिलकर उठाया है। कुछ लोग तो अर्थ लगाते बोले मिलकर, अरे इसका अर्थ ये भी तो हो सकता है कि भूप सहेस दस एक ही वार माने दिन, एक दिन में 10,000 राजा इसे उठाने का प्रयास कर रहे हैं। इकट्ठे उठाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग हाँ उसमें दिखाने लगे अब तो लीला में ले। कथावाचक लोग कहते हैं माताएं बड़ी वीर होती हैं, ताकत उनके अंदर, डर गई। चीटी की कहा, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। बोले भक्त और भगवान की, आराम से आओ, 2 बार भगवत नाम संकीर्तन लो, वहीं से कथा। श्री राम जय राम। देखिए ये बात सही है कि मानस के लिए समय कम है और कथा बहुत है, लेकिन प्राय आपने देखा भी है आज कथा का 4था दिवस हो गया, कोई भी गीत या कोई अलग से कुछ नहीं। वैसे हमने देखा लोग कथा कम सुनाते, इधर उधर का आला ज्यादा गाते हैं, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल शुद्ध शुद्ध जो कथा है वही दे रहा हूँ। इसलिए चूंकि समय कम कथा ज्यादा, तो 2 बार नाम ले लो, ये तो जरूरी है। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 प्रभु रामचंद्र की जय। तो यहाँ इसका अर्थ ये नहीं है कि 10,000 राजाओं ने मिलकर के, हाँ लगाना चाहो तो ये भी लगा सकते हो कि मिलकर, लेकिन अगर नहीं लगाना चाहते तो इसका अर्थ ये भी लगाओ कि भूप सहेस 10 एक ही वारा, एक दिन में 10,000 राजाओं ने इसे उठाने का प्रयास किया, लेकिन तिल मात्र भी धनुष को हिला। क्या लिखा है? श्री हत भाई, श्री हत, श्री हत, श्री हत भाई हार ही राजा। क्या मानस की अर्धाली है, ध्यान से सुनना। राजा हारे, लेकिन कहां से हारे? ही माने हृदय। बस यही गलत हो गया। जितने लोग बैठे हो आज एक बात बता दूं, चूंकि समय हो सकता है आगे और खराब आवे, हम तो कहते भगवान बहुत अच्छे समय रहे, किसी के जीवन में कोई खराब समय ना आवे, लेकिन बाई चांस आ जाए तो ध्यान रखना कभी हृदय से हार नहीं मानना। कहां से हार नहीं मानना? यहां से। जो व्यक्ति यहां से हार गया समझो वो फिर किसी काम का नहीं रहता जो हृदय से हार जाए। इसलिए हृदय से हार नहीं माननी। कुछ लोग घर से निकलते बोले देखो जा रहे हैं, जाने काम बनू कि न बनू। अब घर ही कह रहे हैं, घर से निकले कह रहे जा रहे हैं, देखो काम बनू नहीं बनेगा, हमसे लिखवा लो अभी। जब तुम घर ही से इतना मनोबल डाउन कर रहे हो, हनुमान जी जब लंका चले तो अगर वही सोच देखो जा रहे जाने मिले कि न मिले जान, ऐसे करके गए थे। फिर चले वो हरस ही, कैसे चले? चले वो हरस ही, हृदय से हर्षित होकर के चले थे हनुमान जी। इसलिए
कभी हृदय से हार नहीं माननी, ये सीख है मानस से, इसलिए ये चर्चा कर दी। क्योंकि लिखा है श्री हत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाई समाज। अपनी अपनी समाज में जाकर के बैठे हृदय से। राजा जनक ने देखा राजाओं की ओर, ये लोग तो बैठ गए। नपन बिलो राजाओं की ओर देखा, नपन बिलो की जनक अकुलाने। महाराज जनक अकुलाने बोले बचन रोष जनुसानी। रोष में सनी हुई वाणी का प्रयोग किया राजा जनक ने। चले आए वहां से, देख लो जरा कहां से आए। कह रहे सिकंदरा से, नहीं देखो ना कहां से आए राजा। आप लोग तो देख रहे हो ना, कहां से आए। दीप के इतनी दूर दूर से आए थे कि धनुष उठाऊंगा, हिला भी नहीं पाए। अपनी नहीं हमारी कटवा गई। दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो प्रण ठान। आए सुनी हम जो प्रण ठाना, जो मैंने प्रण ठाना था उसे सुनकर के आए। लेकिन किसी की क्षमता न हुई जो इस धनुष को तिलमात हिला दे। मैंने समझ लिया मेरी जानकी का विवाह नहीं होगा। चर्चा बड़ी है, लेकिन राजा जनक जैसा दिखाते हैं कि रोए रोए नहीं है, लिखा क्या है देख रहे हो, रोए नहीं है। तो आजकल लोग रोते हैं, रोए नहीं, बोले वचन रोष, रोष में। अब बंद करो, हो गया, हटाओ, लौट जाओ सब, बंद करो साउंड डाउन। क्यों बंद करो? इसलिए कि मैंने समझ लिया अब विवाह नहीं होने वाला। वीर विहीन वसुंधरा है ना, वीर विहीन मही में मैंने समझ लिया ये वसुंधरा वीरों से खाली हो गई, कोई वीर नहीं बचा। अभी तक तो सब सुन रहे थे, ये बात कुछ लक्ष्मण को अच्छी नहीं लगी। क्यों नहीं अच्छी लगी? इसलिए अच्छी नहीं लगी कि वीर वाली चर्चा हो गई, वीर विहीन और लक्ष्मण वीर। लक्ष्मण खड़े हो गए, वाह महाराज क्या कह रहे हो वीर विहीन, ये वसुंधरा